कोई दूसरा इकबाल फिर भारत में न जन्मे, कोई दूसरा जिन्ना फिर भारत में न जन्मे, कोई नया पाकिस्तान जैसे किसी नए राष्ट्र की मांग भारत में कोई ना करे, इसलिए अपने उन दिनों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। 15 अगस्त को आप सभी देश भर में स्वतंत्रता दिवस को पूरे उल्लास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी खुशी के साथ मनाएं, खूब धूम धड़ाके के साथ मनाएं, लेकिन 14 अगस्त को भी भूले नहीं। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। भारत आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। विभाजन विभीषिका क्या होती है? ज़्यादातर लोग तो जो नई युवा पीढ़ी है वो जानना नहीं चाहती। इतना ज़रूर लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। 14 अगस्त को क्या हुआ था यह नई पीढ़ी के तो ज़्यादातर युवा नहीं ही जानते। जो पुराने लोग हैं उनमें से तमाम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो भारत की राजनैतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में नेता और पार्टियां लोगों को जानने भी नहीं देते कि 14 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। भारत सरकार ने 14 अगस्त को भारत विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला क्यों किया? भारत के इतिहास में 14 अगस्त का वह दिन आखिर क्या लेकर आया था जिसके कारण इस दिन को मोदी सरकार ने विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? कभी आपने अपने दिमाग पर कोई जोर डाला? क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश की कि आखिर क्यों 14 अगस्त को क्यों यह दिवस मनाया जाता है? भारत का स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। झंडा 15 अगस्त को लाल किले पर फहराया जाता है। तो 14 अगस्त को आखिर भारत सरकार ने इसकी घोषणा क्यों की? तो यह जान लीजिए, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता, अपनी संस्कृति नहीं जानता, अपना धर्म नहीं जानता, अपने पुरखों को, पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानता, जो अपने देश के इतिहास को नहीं जानता, वह दुनिया में कहीं भी सम्मान पाने का हकदार नहीं है। तमाम विध्वंसी लोग यह कहते हैं कि इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्तमान को अच्छा बनाइए और भविष्य की ओर बढ़िए। इतिहास देखने पर तमाम कष्ट हैं जो उभरेंगे। तो आखिर वह कष्ट क्या है? क्या लोगों को अपने बीते हुए कष्ट के दिनों को याद नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति अपने राष्ट्र पर बीते हुए कष्ट के दिनों को याद नहीं कर सकता, वह अपना न वर्तमान बना सकता है, न वह अपना भविष्य बना सकता है, और वह राष्ट्र भी अपना भविष्य कदापि नहीं बना सकता जो इतिहास में अपने ऊपर आए हुए संकट को भूल जाए। और वह नेता जो उस देश पर शासन करते हैं, भले वह लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनकर आए हुए हों, लेकिन यदि वह इतिहास के कड़वे घूंट को भूल जाने की नसीहत देते हैं या भूल जाना चाहते हैं, तो यह तय मानिए कि वह नेता भारत का भविष्य नहीं बनाना चाहते, बल्कि अपना और अपनी पार्टी का भविष्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि इससे उन्हें इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं उनका जो वोट बैंक है वो बिदक न जाए, वो खिसक न जाए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 14 अगस्त को आखिर हुआ क्या था जिसके लिए भारत सरकार यह दिन विशेष तौर पर मनाना शुरू की है। आप दिमाग पर जोर डालिए कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त को मिली और पाकिस्तान को एक दिन पहले ही 14 अगस्त को ही ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद घोषित कर दिया। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। लंदन के अधिवक्ता सर सिरिल रेडक्लिफ ने और उनके साथ जो एक कमेटी बनी थी उसने भारत के विभाजन के लिए जो रेखा खींची थी, वह रेखा कहीं ज़मीन पर नहीं बनाई गई। ज़मीन पर उसका कोई भौतिक सर्वे नहीं हुआ। पूरी रेखा कागज़ पर बनाई गई और कागज़ पर बना करके भारत का विभाजन कर दिया गया। 14 अगस्त ही वह दिन
मनहूस दिन था जिस दिन भारत का विभाजन हुआ और आज़ाद पाकिस्तान की घोषणा की गई। इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का उदय हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो आज की तारीख में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज की तारीख में पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है, यह भारत के ही हिस्से थे। सब लोग जानते हैं कि भारत का बंटवारा हुआ था, लेकिन ज़्यादातर युवा पीढ़ी को ना इस बारे में बताया पढ़ाया सुनाया जाता है विद्यालयों में, ना उनके कहीं पाठ्यक्रम में है कि भारत का बंटवारा आखिर हुआ कैसे और भारत ने बंटवारे के वक्त क्या जख्म सहे थे। ठीक ठीक कोई आंकड़ा भारत सरकार ने कभी जारी तो नहीं किया कि आखिर बंटवारे के समय कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितनी महिलाओं के बलात्कार हुए, कितनी माँओं के उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की ही हत्या कर दी गई, कितने अजन्मे बच्चे इस पृथ्वी पर जन्म नहीं ले पाए। कभी ऐसी कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ, लेकिन एक अनुमान यह जरूर है कि करीब करीब 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, उस मिट्टी से उठ करके दूसरी जगहों पर भाग भाग के जाना पड़ा। अपनी पूरी संपत्तियों को, जो पुरखों से अर्जित खून पसीने से कमाई गई बनाई गई संपत्तियां थी, वह सभी संपत्तियां, वह सभी धन, सभी वैभव कुछ घंटों में ही लुट गए। हजारों लाखों की तादाद में लोगों ने विस्थापन का दर्द झेला। यह सबको याद रखना चाहिए कि वह कौन सा राजनीति का तरीका रहा होगा जब भारत के नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारत के पहले पाकिस्तान को आज़ादी मिल जाए। पाकिस्तान एक दिन पहले ही भारत से आज़ाद हो गया था और पूरे पंजाब में, पूरे बंगाल में हत्याओं का जो दौर चला था, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मनाया, उसमें बम्बई से लेकर कलकत्ता तक, पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी हिस्से तक हिंसा और हत्याओं का जो बीभत्स दौर चला था, क्या भारत को वह भूल जाना चाहिए? पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा काला दिन, ऐसा काला वक्त नहीं आया जो भारत के इतिहास में आया है। तो भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को, आम जनमानस को यह बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि आखिर भारत का बंटवारा क्यों हुआ, वह कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं जिसने देश को बंटने पर मजबूर कर दिया था। वह कौन लोग थे जिन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांटने के लिए और धर्म के आधार पर, यानी हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंटने के लिए बाध्य किया था। और सिर्फ बांटने के लिए बाध्य नहीं किया, मानव नहीं रहा, मनुष्यों को गाजर मूली की तरह काटा मारा गया। तो वह दिन, वह समय, वह वक्त जो कोई भी भूल जाएगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि वह एक सभ्य मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने इतिहास की जानकारी नहीं है, वह अपने इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता। यदि आप अपने सुनहरे दिन को बनाना चाहते हैं, सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने कष्ट के दिन भी याद रखने चाहिए, जिससे दोबारा वैसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो कि फिर वैसे ही कष्ट के दिन भोगने पड़े। और उसी का कुछ नए रूप में अगर मैं कहूं तो जो 1946 से लेकर 1947 के दरमियान घटा था, लगभग वैसी ही पीड़ा, लगभग वैसा ही दर्द नए दौर में जो बांग्लादेश है उसमें हिंदू आबादी को भुगतना पड़ा है। अभी इसी अगस्त में, यही 5 अगस्त, यह माना जाता है कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में यह क्रांति का समय है।
उसी 5 अगस्त से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खास तौर पर हिंदू समुदाय के साथ जिस किस्म से हिंसा हुई वह भी आधुनिक इतिहास को कलंकित करने वाला है। तो ऐसा ही वक्त फिर भारत में भविष्य में न जन्मे, ऐसी परिस्थितियां न जन्मे, फिर कोई निशाचर पिशाच व्यक्ति भारत के बंटवारे की बात मन में न सोच पाए। इसलिए अपने इतिहास के उन काले दिनों को भी हर व्यक्ति को अपने जेहन में रखना चाहिए। जो कहते हैं कि इतिहास को कुरेदिए मत, वह चाहते हैं कि आप अपना इतिहास भूल जाएं, आप वह दिन भूल जाएं कि भारत कौन सा भारत था और आज आप किस भारत में रह रहे हैं। तो इसलिए मैं ये तो कहूँगा कि आप इतिहास के सुनहरे पन्नों को तो पढ़ें ही, लेकिन वह भी पढ़ें जिन परिस्थितियों में भारत का बंटवारा हुआ था, देश विभाजित हो गया था, राष्ट्र खंडित हो गया था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था। भूलने लायक कुछ भी नहीं है, भूलिए कुछ भी नहीं, अनदेखा भी मत करिए। क्या हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे समाज में वैसे ही लोग फिर तो नहीं जन्म ले रहे हैं जिन कुत्सित विचारों को तथाकथित मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने जन्म दिया था। अल्लामा इकबाल ने ही द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को जन्म दिया। पाकिस्तान के विचार को भी इकबाल ने ही जन्म दिया। मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग में शामिल करने वाले अल्लामा इकबाल ही थे और जिन्ना ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अल्लामा इकबाल से, उनके विचारों से प्रेरित होकर पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र का सपना बुनना शुरू किया और दिखाना शुरू किया और भारत में भारी हिंसा के प्रेरणा स्रोत बने। जिन्ना ने जिस हिंसा को जन्म दिया, जिस तरीके से मनुष्य का दुश्मन हो गया था, जो 10 लाख लोग मारे गए थे, उनके पाप का कुछ हिस्सा इकबाल तक भी जाता है। तो कोई दूसरा इकबाल फिर भारत में न जन्मे, कोई दूसरा जिन्ना फिर भारत में न जन्मे, कोई नया पाकिस्तान जैसे किसी नए राष्ट्र की मांग भारत में कोई ना करे। इसलिए अपने उन दिनों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। वह 16 अगस्त 1946 के दिन को भी भूलें नहीं। अपने जेहन में अपने इतिहास को, अपने बाप दादाओं को, उनके संस्कारों को, इनके इतिहास को, उनकी पीड़ा को अपने दिमाग में बैठाए रखें, जिससे फिर वह काला दिन कभी भारत के इतिहास में दोबारा ना आए। और हमारे विचार अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताइए कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे 100 गालियां भी लिखिए, लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को शेयर भी करिए। नमस्कार, धन्यवाद।